जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आप सभी को आज जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। चैनल को सभी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जैसा होगा बताइएगा कैसा आपको हमारा ये सब्जेक्ट लगा। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप सभी को वंशागत एवं विभिन्नताएं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो सुनेंगे कि ये वंशागति क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है। आप जानते हैं कि एक आम के पेड़ से आम का पेड़ ही आगे चल करके बनता है, उसके बीच से एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही बनता है, गाय का बच्चा गाय ही बनता है। तो जितने भी जीव हैं वो अपने माता पिता से इस प्रकार के लक्षणों को लेकर के आते हैं कि जो उनकी संतानों में वो चलता रहता है। इसी चीज को वंशागति कहते हैं। अगला है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं दो कंडीशन अप्लाई करती हैं। एक तो ये विभिन्नताएं होती हैं कि एक ही माता पिता की संतान, 2 से 3 4 संतानें हैं तो वो अलग अलग होंगी, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। एक वेरिएशन वो है, उनमें जो अंतर है वो विभिन्नताएं हैं। दूसरा विभिन्नताओं का क्या है कि एक ही जाति है और एक जाति के सभी सदस्य एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। तो इन अंतरों को ही हम विभिन्नताएं कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वंशागति, जीवों में उनके लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे चलता है। और दूसरा है विभिन्नताएं, वेरिएशंस, कैसे एक ही जाति के सदस्य या एक माता पिता के कई संतानें एक समान नहीं होती। अब आते हैं आनुवांशिक लक्षण। क्या होते हैं ये आनुवांशिक लक्षण? जीवों के वे सब लक्षण, किसी भी जीव के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते या प्रसारित होते हैं उसे हम जेनेटिक कैरेक्टर कहलाते हैं। फिर से सुनेंगे, आनुवांशिक लक्षण या जेनेटिक कैरेक्टर वे लक्षण होते हैं जो जीवों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते या प्रसारित होते हैं, उन्हें हम जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। ये कैरेक्टर किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर मनुष्य का ले लिया जाए तो बाल का भूरालापन, आंखों की पुतलियों का भूरापन या कालापन, लंबापन, गोरापन, पौधों में ले लीजिए लंबापन, जो भी है, फूलों का कलर अलग अलग कुछ भी हो सकता है। तो ये लक्षण कहलाते हैं, इनको बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। अगला है आनुवांशिकता, हेरिडिटी क्या कहलाती है? हेरिडिटी या आनुवांशिकता, जेनेटिक कैरेक्टर, ध्यान देंगे इधर, आनुवांशिक लक्षण या जेनेटिक कैरेक्टर के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यहां देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रोसेस है, हेरिडिटी या जेनेटिक वह प्रोसेस है जो जीवों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो कैरेक्टर होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर, उनका जो प्रसार होता है, जाते हैं, वह कहलाता है हेरिडिटी या आनुवांशिकता, वंशागति। ये होगी आपकी वंशागति। अब अगली जो हेडिंग है हमारी, आनुवांशिकी की परिभाषा। अब इन दोनों चीजों को जानने के बाद अब आनुवांशिक लक्षण समझ गए, जेनेटिक कैरेक्टर क्या हो गया, हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया कैसे हो गई। अब हमको अगला हेडिंग जो देखना है वह है आनुवांशिकी की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की क्या डिफिनीशन होगा, क्योंकि हेरिडिटी को ही जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स की अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी नींव पड़ी, क्या हुआ। पहले परिभाषा हम देख लें। जीव विज्ञान की वह शाखा, यहां से ध्यान देंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय, मतलब एक जाति, सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं तथा इनकी आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। फिर से सुनेंगे, आनुवांशिक की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक्स, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर
संबंधित आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं तथा इनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। तो ये था आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में आगे चल करके हम इसको मिटा रहे हैं और आगे आपको चल के बताऊंगा कि एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के आपस में क्रॉस कराने पर वही लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं जो प्रभावी होते हैं, और जबकि दूसरा लक्षण जो होता है वो अप्रभावी होता है। अब इस चीज को मैं आपको एक डायग्राम द्वारा बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर आपस में, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि एक जोड़ी जो लक्षण लिया जाएगा, विपरीत लक्षण, वह केवल एक ही जात के पौधों में लिया जाएगा। हाँ इधर ध्यान देंगे, ये बौना है, लिखने में थोड़ा सा हो गया था। ये स्मॉल टी, तो इन दोनों को, और ये एलील है लंबेपन का, जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों हैं, और प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ रहे हैं, तो इसमें लंबेपन का भी लक्षण है, इसमें बौनेपन का भी लक्षण है, लेकिन सभी पौधे क्या हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये कैपिटल टी है ये प्रभावी है, यह अप्रभावी है। इसी के कारण ये सभी जाति F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे हो गए, लंबे हो गए। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यह अप्रभावी है और यह प्रभावी है। डोमिनेंस है ये, डोमिनेंस, और ये रिसेसिव है। तो ये था मेंडल का प्रथम नियम। आगे हम दूसरा नियम इसके बाद डिस्कस करेंगे। जय हिंद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आज कीजिएगा, और जैसा आपको मेरा ये वीडियो लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।